हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इग्नू का जो साइकोलॉजी बेसिकली जो एमएपीसी कोर्स है उसका मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, ओवरऑल जो सभी जितने भी हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं, सभी का जो मार्क्स कैलकुलेट होता है उनका एक ही चीज़ है। जो असाइनमेंट है ना, सिंपल सा करना। जो भी सब्जेक्ट हो, एमएपीसी के अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है, कैसे मार्क करना है, तो सिंपल चीज़ है इग्नू में। जो असाइनमेंट आपके होते हैं, ठीक है, जो आपके असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट का जो मार्क्स होगा, ठीक है, तो उस मार्क्स का आपको कितना 30%, ठीक है, 30% हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जो हम लोग का जो एग्ज़ाम में जो हमारा आता है उसका 70% हम लोग निकालते हैं। लेट्स सी, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मानते हैं कि हमारे पास आता है जो एक पेपर है, उस पेपर में मेरा असाइनमेंट में जो मार्क्स आया है, ठीक है, असाइनमेंट में जो मार्क्स मुझे मिले हैं, मानते हैं कि 70 मिला है, ठीक है, 70 मार्क्स मिला है असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट में को 70 मिला है। और अगर बात करेंगे हम लोग कि पेपर में जो एग्ज़ाम लाए हैं, तो पेपर में मानते हैं कि वो 100 मार्क्स का अगर आपका पेपर होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर बेसिकली 100 मार्क्स का ही दिखाते हैं, तो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में आपने मान लेते हैं कि 60 लाया है, ठीक है, 60 लाया है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? तो कैलकुलेट ऐसे करना है कि 70 का आप 30% निकालेंगे। 70 का आप क्या निकालेंगे? 30% निकालेंगे। 30% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा इसका 21 मार्क्स। और इसका हम लोग 20% निकालेंगे, ठीक है, जो हम लोग मार्क्स लाए हैं आपका किस में, पेपर में, ठीक है, पेपर में जो मार्क्स लाए हैं उसका 20% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42, ठीक है। अब फिर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 63। तो आपका यही परसेंटेज बनता है, ठीक है। तो सिंपल सा करना क्या है, असाइनमेंट असाइनमेंट जो है ना, सारे असाइनमेंट के मार्क्स को आप जोड़ दीजिए और जोड़ के उसका 70% निकाल दीजिए। और जो आप लोग का मार्क्स आपको वैसे आ रहा है जो क्वेश्चन पेपर में है, उस सभी मार्क्स को जोड़ दीजिए, जोड़कर उनका आप 70% निकाल दीजिए, ठीक है, सॉरी, इसका 70% और असाइनमेंट के मार्क्स का 30% आप निकाल दीजिए। और निकालने का जो मार्क्स आएगा उन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, वही आपका ओवरऑल परसेंटेज होता है। ये सिंपल सा है, ये बहुत आसान है, इस तरह से करना है। लेकिन अब क्वेश्चन जो हो जाता है ना कि आप कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे बनता है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल हुआ, ऐसे कर दिए तो आराम से आ गया जिन लोगों का है। एमईपीसी कोर्स में क्या है कि प्रैक्टिकल है हमारे पास, ठीक है। तो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनका उसमें असाइनमेंट होता नहीं है, तो उनका डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है, तो हम लोग को थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो असाइनमेंट नहीं है तो डायरेक्ट उनका 100% जुड़ता है, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरे पास एक एक्सेल सीट है, उस सीट पर मैं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। तो वो सीट पे हम करेंगे, तो आइए हम देखते हैं कि देखो, उस सीट को लेने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो वो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए, तो एक्सेल सीट है, मैं देखता हूँ, ये रहा। तो देखो, ये मेरा चैनल है, ठीक है, कॉमरेड एकेडमी, आप अभी देख सकते हैं। तो इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखिए एमएपीसी या एमपीसी कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है, तो आप इसमें जाना और सर्च कर लेना और देख लेना, ठीक है। देखना 16 नंबर को मैंने ये डाला है, ठीक है, 16 नंबर 2023 को, ठीक है, ये डाला हुआ है आपका। तो इस दिन पे जाना और ये आपको दिख जाएगा। चलो शुरू करते हैं कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, कैसे ये काम करता है। देखो, मैं अभी इसे खोलूँगा, ठीक है, अभी हम लोग खोलते हैं। अब ये हम मेरे पास क्या है कि ये एक्सेल सीट जो है ना, ये खुल गया है, ठीक है, एक्सेल सीट ये क्या हो गया, खुल गया। अरे क्या होगा, एक मिनट। तो ये एक्सेल सीट हमारा खुल चुका है, ठीक है। ये देखो मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, तो आप इस वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहीं से किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर सिंपली कर सकते हो। अब देखो कि यहाँ पर है हमारे पास जो मार्क्स है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छे से, यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखो, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है जो 7 होते हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा मार्क्स है ना, एग्ज़ाम का मार्क्स है, ये असाइनमेंट का मार्क्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें ये कैलकुलेट हो जाता है, ठीक। तो मैंने पहले बताया था कि इसका जो होता है ना, असाइनमेंट का मार्क्स का 30% हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इसके मार्क्स का हम लोग 20% कैलकुलेट करते हैं, और उनको काउंट करके टोटल लेते आएंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एमएपीसी का है, ये एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट पर आप करोगे तो तुरंत आ जाएगा। मैं करके अभी पूरा का पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं एक मार्क्स लेता हूँ, ठीक है, अभी वो मार्क्स हम लोग ले रहे हैं, और लेकर उस पर चेक करके हम लोग अभी बताएंगे कि आखिर वो टोटली मार्क्स कितना होता है, ठीक है, सपोज करते हैं। अब चलो, सबसे पहले मैं जो भी मार्क्स है हम लोग का, उस मार्क्स को पुट करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट के मार्क्स को मैं पुट करता हूँ सबसे पहले, जो ये इसका है, ठीक। अब चलो 75, ठीक है। फिर नीचे वाले में देखता हूँ
पुट करते हैं 76, इसमें आते हैं थर्ड वाले में 71, ठीक है। MPC 4 में देखते हैं, ठीक है, 74 करते हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं, मैं ये सब एज्यूम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, ठीक, इसमें कितना ले लें, इसमें लेते हैं 24 ले लेते हैं फिर से, ठीक है, ठीक। और MPC 6 में 20, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक, ये चीज़ है। मैंने असाइनमेंट के मार्क्स पुट कर दिए हैं, और मैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से मैं सारे को मार्क्स पुट करके आपको एक एक करके मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैं करते जा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो इस तरह से। देखो ये क्या है ना कि इस प्रोसेस आपका कैलकुलेशन मार्क्स काफ़ी आसान है और आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। वो आप नॉर्मल होता है क्योंकि देखो MAPC में क्या प्रैक्टिकल भी आ जाता है, जिस वजह से हमारा क्या होता है मार्क्स को पुट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये चैलेंजेस हो जाती हैं, तो यही हमारा कहानी है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सिंपली हम लोग देख रहे हैं और बाकी सब चीज़ हो जाएगा। चलो अभी करते हैं, मैं थोड़ा वीडियो पॉज। देखो मैंने सारे मार्क्स पुट कर दिए हैं। पुट करने के बाद देखो परसेंटेज जो बनता हुआ हमें है वो दिख रहा है साफ साफ कि ये कितना 60% के आसपास ये बन रहा है ना, 60% के आसपास बन रहा है। यहाँ पे तुम एक चीज़ गौर करोगे कि देखो सब चीज़ ग्रीन है और जो MAPC जो 13 है ना वो क्या है, पर मैंने 20 जानबूझ के इसमें डाला। देखो 20 पे ये पिंक हो चुका है, ठीक है। डैट मीन्स आपको ये दिखा रहा है कि ग्रीन मतलब कि आप ये सारा सब्जेक्ट कंप्लीटेड पास है, इसमें पास नहीं है, मैंने जानबूझ के 20 डाला। तो हम लोग का जो पासिंग मार्क्स होता है ना तो वो 100 में आपका आना चाहिए शायद 40 है, ठीक है, 100 में 40 चाहिए और 50 में, क्योंकि ये 50 मार्क्स का पेपर होता है उसको फिर डबल कर दिया जाता है, जिस वजह से मार्क्स बहुत ज़्यादा कम दिखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 20 मार्क्स लाओगे तब आप पास हो गए, 50 में 20 लाना होता है पास होने के लिए, ठीक है। अब इसमें हंसना नहीं, क्योंकि ये इग्नू का जो एग्ज़ाम पास करना भी अपने आप में एक टफ चैलेंज होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि इस एक्सेल सीट पर जो भी साइकोलॉजी के लोग हैं वो आराम से इसको कर सकते हैं। मैंने आपको इसका टेलीग्राम का चैनल मैंने बता दिया है, आप जाकर उस पर जाइए और इस एक्सेल सीट को डाउनलोड कीजिए, अपने मार्क्स को यहाँ पर देखिए। अब बाकी जो इस टेक में एक्सपर्ट हैं वो एक्सेल सीट के साथ आप लोग फेरबदल कर लीजिए और अपना वो मार्क्स इधर उधर का भी देख सकते हैं। बाकी मैंने सिंपल प्रोसेस बता ही दिया है कि कुछ करना होता है नहीं, बस असाइनमेंट जो होते हैं असाइनमेंट का हम लोग कितना परसेंट लेते हैं, 30% लेते हैं, और जो ये एग्ज़ाम में जो मार्क्स अप्लाई हैं उसका 70% लेते हैं, एंड दोनों को फिर जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, वही आपका परसेंटेज बन जाता है। सिंपल सा चीज़ है, तो ये आपका परसेंटेज बनता हुआ हमें दिखता है। इसी के साथ थैंक यू, और आप लोग बने रहे और भी ज़्यादा न्यूज़ या कुछ भी चीज़ के लिए मैंने क्वेश्चन भी गेस करके प्रीवियस ईयर में बता कर रखा हुआ है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जाइए, सब चीज़ें मैं बता कर रखा हुआ और आप लोग इसी के साथ कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल पर SZ बबुआ है, वो आप डालिएगा, ठीक है, SZ बबुआ, तो वो डालिएगा तो मैं वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा, वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई चुका हूँ, कॉमरेड एकेडमी के नाम से है, आप वहाँ पर भी जाकर आप काम कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक यू।